ॐ अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्यायै योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा का असीम कृपा जब होता है तब भक्ति का जागृत होता है। हम लोग सोचते हैं हम लोग अपना ताकत से अपना बुद्धि से अपना विचार से कुछ कर लेंगे, लेकिन भगवान बोला जो मैं तो सबको काठपुतली का माफिक नचाता हूं। किसका? माया। जंत रूढ़ाने माया, माने जैसा हम पुतला को नचाते हैं
नचाने वाला पीछे कुछ है, सामने एक्टिंग करने वाला कुछ है। तो अर्जुन को भी भगवान बोले, अरे मैं तो सब कुछ करके रखा है, तू तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, तो तेरा बुद्धि बल क्या काम करेगा। तो अब सुना है, लेकिन हम लोग सबसे सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमको सद्बुद्धि भगवान दे, तभी तो मैं सत्कर्म कर सकता हूँ। नहीं तो मेरा कोई भी शक्ति नहीं है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि माया से पार पार पड़ा बहुत कठिन है। ममो माया दुरता। तो इसीलिए भगवान शंकर जी का प्रसन्न करने के लिए माता का आराधना करके, पहले माता जब तक प्रसन्न नहीं होगा तो शंकर जी को प्राप्ति कर ही नहीं सकते। तो माता कौन है? ये प्रकृति माता है। जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है ये माता का रूप है। हमारा देह में ये जो प्रकृति है ये माता का रूप है। जब मेरा मैंने अपना वृंदावन किया था तो वृंदावन में जाके रूप सनातन का दर्शन करने गया था। तो रूप सनातन बोल दिया, जो मैं कोई नारी का मुख दर्शन नहीं करता हूं। तो मेरा मैंने खूब हंसा, बोला इस संसार में तो एक ही पुरुष है, और किशन जी बोलो क्या शंकर जी बोलो क्या राम बोलो, कोई भी है, एक ही पुरुषोत्तम राम है। तो एक ही पुरुष है, बाकी सारी प्रकृति है। तो हम प्रकृति का बस में हूं, प्रकृति को कैसे मैं उल्लंघन करके आगे जा सकता हूं। तो यही बोल रहे हैं। जो रूप सनातन जब ये बोला तो मीराबाई ने बहुत हंसा, बोले इस संसार में एक ही पुरुष है और बाकी प्रकृति है, नारी है। तो बोलते इस देव का अंदर 72,000 नारी है 72,000, और उसमें 108 नारी प्रधान है। ये देव का अंदर ही, और उसका अंदर से एक नारी से ऊर्ध्वगामी है, वही शक्तिदायिनी है। कब ऊर्ध्वगामी होगा? जब तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिया श्रद्धा भक्ति से भगवान का शरण में जाएगा। जब मन बुद्धि इंद्रिया निर्मल पवित्र होता है, स्थिर होता है, तभी वो नारी ऊर्ध्वगामी होता है, और वही परमात्मा से मिलाती है। तो इसीलिए हम लोग का शास्त्रों में भी जब भी हम लोग पूजा करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, पहले ही बोलता हूं तमेव माता पिता तमेव, पहली माता आती है। तो माता को, प्रकृति को जब तक शांत नहीं किया जाए, माता को प्रसन्न नहीं किया जाए, तब तक शंकर जी का भेंट हो ही नहीं सकता। जीव शिव में मिल नहीं सकते। इसीलिए माया कौन है? महामाया माता का रूप है। ये माया से सारी संसार को कठपुतली का माफिक नचा रहे। इसीलिए सब माया का, माता का आराधना पहले करते हैं। शंकर जी भी बोला, जब तक माता को तुम, रामचंद्र जी को, माता को जब तक तुम प्रसन्न नहीं कर पाओगे तब तक रावण को वध नहीं कर सकते। तो पहले जाओ माता को पूजा करो। तो वही अकाल बधन जो रामचंद्र जी रावण का वध करने के लिए माता का आह्वान किया, माता ने आया, बोला वही मेरा पूजा कर सकते हैं जो कभी त्रिसंध्या छोड़ा नहीं, वही ब्राह्मण हमारा पूजा कर सकते हैं। अब देखा जाए जो सारी
ब्रह्मांड में एक ही है रावण जो कभी भी त्रिसंध्या नहीं छोड़ा, तभी 3 लोक का मालिक बन के बैठे हैं। त्रिसंध्या में इतना ताकत है, सब सुनता है, पढ़ता है, लेकिन खुद अपना जीवन में आचरण नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें पुरस्कार चाहिए। पुरस्कार बिना वो त्रिसंध्या कर ही नहीं सकते। उसके बाद रावण ने आह्वान किया रहित रूप से। रावण गया, किसका? रावण वध करने के लिए पूजा करने। तो वही है जो जब लंका में प्रवेश किया तो रावण प्रहित था। तो शंकर जी ने माता के लिए भवन बनाया था, सोने के लंका, और रावण ने इतना देख के चकित हो गया। तो शंकर जी पूछा, जे रावण बोलो क्या दक्षिणा चाहते हैं? जो तुम चाहोगे वही दूंगा। क्योंकि माता को दिखाना चाह, हमारा भवन नहीं है, हम लोग शमशानवासी है, कभी हमारा स्वर्ण का पुरी नहीं बनेगा। रावण ने मांग लिया वही लंकापुरी, अब देना पड़ा। अब वही लंकापुरी में रह के अहंकार पैदा हो गया, और पैदा होके वो खुद ही अहंकार में विनाश हो गया। तो वही भगवान से मांगो, तो ऐसे चीज मांगो। गुरु जी देवघर जाते तो वहां मंदिर में मांगते, क्या मांगा? बोला गुरु जी नौकरी मांगा। गुरु जी हंसने लगा, बोले तू सरकारी नौकरी मांग? अरे तू भगवान शंकर जी के मतलब भगवान आपको नौकरी दे दो, मैं आपको नौकरी करूंगा। वो नहीं करेगा, सरकारी नौकरी करेगा। बोले बुद्धू का ही घर है, मांगना है ऐसे चीज जो भगवान से हमेशा जुड़ा रहे। अब वही पैसा, वही ये भगवान से उसको दूर कर दिया, वो नहीं रह पाया। तो इसीलिए भगवान से तो मांगे तो ऐसी चीज मांगे। विवेकानंद जब माता के पास मांगने गया तो वही मांगा। जाओ रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं नौकरी मांगने गया, बोला आपसे माता से बात होता है तो आप मेरा बोल देना एक नौकरी के लिए। तो मैं क्या, तेरा भी तो माथा लगता, तू जाके मांग ले। विवेकानंद जब गया मांगने के लिए तो क्या मांगा? मेरे को मेरे को ज्ञान दो, विवेक दो, बुद्धि दो, त्याग दो। रामकृष्ण परमहंस जी क्या मांग रहे? बोले हम तो विवेक, वैराग्य और यही सब मांगा। तो 3 बार भेजा, 3 बार भी वो मांग नहीं पाया विवेकानंद एक नौकरी, धन मांग ही नहीं पाया। तब रामकृष्ण परमहंस जी बोला जाओ, आज से तेरा परिवार में कभी भी खाने पीने का कोई अभाव रहेगा ही नहीं। अब कहाँ से आएगा, क्या होगा? तो वो सिद्ध पुरुष है, उसका मुख से जो निकला वही हुआ। उसके बाद से कभी भी वो लोग का अभाव नहीं हुआ। लेकिन विवेकानंद जो मांगा था तो विश्व, सारा विश्व में उसी विवेक वैराग्य को, ज्ञान से सब जगत को हिला दिया। तो माता का पास ही मांगा था। तो इसीलिए माता के पास पहले जाओ, उसको शरणागत हो कि माँ आपका मैं शरण में आया है, आप मेरा को सद्बुद्धि दो। जो आपका शरण में मैं निरंतर लगा रहे, आपको छोड़ के मैं इस संसार का कभी भी इस तरफ ना चलूं। तो इस प्रकार भावना जब भक्त का हृदय में जागृत होता है तो भगवान क्या करते हैं?
दधामि बुद्धि चोगम, उसका बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर देते। जैसा हमने मधुकैटभ भगवान से लड़ने लगा। मधुकैटभ कौन था? जो दत्त असुर दोनों भाई था। वो लोग तपस्या किया, जब आपस में हम लोग दोनों लड़ेंगे तभी हम दोनों का मौत होगा। दोनों भाई में इतना प्यार, इतना ये लगाव था, वो कभी होगा ही नहीं लड़ाई। इसी प्रकार भगवान विष्णु वो लोग दोनों से लड़ते लड़ते अपना थक गया। तब बोला भगवान मधुकैटभ बोला, मेरा से वरदान मांग, क्या मांगते हैं? तो भगवान विष्णु का बुद्धि में भगवान माता के सर में, माँ दुर्गति नाशिनी दुर्गा, आप जो दुर्गति नाश करते हैं, सारी संकट का नाशक, हाँ, आप ही है। तो बस माता का शरण में चला गया भगवान विष्णु। और दोनों का अहंकार में था, तो भगवान विष्णु का भगवान माता ने उसको बुद्धि प्रदान किया, और दोनों का अहंकार के कारण उसका बुद्धि छीन कर दिया, उसको बुद्धि हरण कर लिया। तो फिर अहंकार बस भगवान विष्णु को बोला, तू थक गया तो अब वरदान ले ले हमसे, हम तेरे को वरदान दूंगा, तो जो चाहेगा वही वरदान दूंगा। तब भगवान विष्णु उसको बोला, अब दोनों हमारा हाथ में मरो, यही वरदान दो। दोनों को हम वध करना चाहते हैं, तो दोनों हमारा। तो बोला ठीक है, हम मरेंगे, लेकिन उसमें जल ही जल था। तो जहां जल नहीं है, धरती है, मिट्टी है, वहां मरेंगे। तो भगवान विष्णु अपना जोग माया के बल से अपना जंगा को इतना विशाल बना दिया, जो वो विशाल बनने का कारण ये पृथ्वी में मिट्टी आ गया। नहीं तो पहले जल ही जल था, मिट्टी का नीचे भी जल है। तो वो मिट्टी मधुकैटभ को अपने जंगा में बैठा कर मार दिया। तो किसका कारण हुआ इतना बलशाली असुर को वध करने का? माता ने उसकी सहायता किया, उसको बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर दिया, और उसको बुद्धि का हरण कर दिया। तो जो बुद्धि का हरण हो गया, उसका विनाश हो गया, और भगवान अपना अहंकार छोड़ के माता का शरण में गया था, उसका बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर दिया। इस प्रकार बहुत से घटना आती हैं, जो माता ने जब कृपा किया तभी हमारा बुद्धि में बुद्धि आती है, और उस बुद्धि से जब काम करते हैं तभी वो भगवान शंकर जी को साथ मिल सकते हैं। तो हमारा प्रकृति क्या है? मन, बुद्धि, ये इंद्रियां, ये पंच तत्व शरीर, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये सब कुछ हमारा देह का अंदर है, और यही प्रकृति का बस में हम लोग सभी है। इस देह को वो कभी अपने से अलग नहीं सोचते, इसीलिए इस देह को प्रकृति का बस में सभी हो जाती है। जब वो सोचते हैं कि ये देहो में वो परमात्मा बैठे हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और उस सच्चिदानंद स्वरूप से सिर्फ मनुष्य को मिलने का अधिकार किया गया। वही जा सकते वहां। जब तक माता का परमिशन नहीं होगा, तब तक कोई भी भगवान शंकर जी से कोई भी जीव
शिवत्व का प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग का इस नवरात्रि में माता का आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तो 9 दिन माता का आराधना करने के बाद 10वां दिन और विजय प्राप्ति कर लिया। तो इसी कारण से संसार में हम लोग आपत्ति विपत्ति कष्ट दुख तकलीफ में हमेशा धराशायी रहते हो, उसको माता ने बुद्धि प्रदान करती है, जिस बुद्धि से हम सब कुछ को बाधा को पार करके अपना भगवान शंकर जी से अपना युक्त हो जाता। तो यही उपदेश दे रहे हैं, तो जाओ माता का दरबार में, माता का शरण में जाओ, और माता के शरण में जाती तुम्हारा सब दुर्गति नाश होगा। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।